थोड़े टाइम के लिए शांति। चलिए, हम लोगों ने कल जो चैप्टर किया था बच्चा जी, मतलब जो पार्ट इसका कंप्लीट किया था, थैंक यू, गैमेटोजेनेसिस, इसका पहला स्लाइड। अच्छा, एक चीज मैंने एक नई ऐड की है आज के लिए। अब है, आप मुझे लास्ट क्लास में याद दिलाना प्लीज, अगर आप रुक सके तो भागना मत क्लास से, कि आप मैम होमवर्क देने वाले थे, ठीक है? एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस मैं आपको आज का जो टॉपिक हमने किया है ना उसके होमवर्क दूंगी। एंड आप क्या करेंगे ना बच्चे जी उसको, कि जैसे मैंने आपको 15 से 20 क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको कैसे 1 2 3 4 5, देन यहाँ पे 6 to 10, 11 to 15 एंड क्या बोलते हैं 16 to 20, ऐसे रो बनाएंगे। बस 15 से 20, ज्यादा नहीं दूंगी, उतने ही क्वेश्चन। और आपको डेली क्या करना है, उनको मैंने जो आपको आंसर मतलब क्वेश्चन दिए हैं, आप उसका ABCD में से आंसर ऐसे करके लिखोगे। और नेक्स्ट डे मुझे क्लास स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले कोई एक बच्चा आपकी क्लास का, मैं किसी को मॉनिटर बना दूंगी, वो मुझे रिमाइंड कराएगा कि मैम आपको आंसर्स लिख के लेके आने हैं इसके, सो दैट मैं आते ही सबसे पहले स्क्रीन पे उसका पूरा एक सीक्वेंस वाइज आंसर लिख दूं, एंड उसके बाद आप उसको मैच कर सके। एंड फिर जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, आई कैन गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। तो आपका क्या हो जाएगा, जो चैप्टर आपने पढ़ा है डेली का डेली प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड हमारा सिलेबस भी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही क्लासेस हमें और करनी है और ये चैप्टर खत्म करना है। देखो, कल गैमेटोजेनेसिस वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ इस पूरे पार्ट में? नोट्स बना लिया आपने? यस मैम। सबने नोट्स बनाए हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो जी, सबने बना लिए हैं तो इट इज वेरी वेल एंड गुड, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि डेली डेली अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आप ही का काम इजी होगा, मेरा काम इजी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डेली कुछ ना कुछ नया ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो जी, हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, हम आ गए हैं इसी स्पर्मेटोजेनेसिस के लगभग लगभग एंड वाले पार्ट पे। ठीक है जी, स्पर्मेटोजेनेसिस आपने पूरा प्रोसेस देख लिया कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो मेल्स है उनके अंदर, नहीं नहीं आदर्श, गैमेटोजेनेसिस अभी खत्म नहीं हुआ है, oogenesis बचा है ना बेटा अभी। गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप का प्रोसेस है हमारा। राधे राधे अमन जी, अमन जी भी, अमन आप भी ग्रुप 13 के ही हो? यस ठीक है, मैम। ओके जी, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चा जी कि कहाँ पे थी मैं, हाँ, तुम लोगों ने मुझे भुलवा दिया अमन जी ने। चलो, आई वाज टेलिंग यू कि हम लोग को कि जो हमारा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है ना, उसमें दो प्रोसेस आते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis। हमने कल स्पर्मेटोजेनेसिस ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है खत्म कर दिया है, बट अभी भी हमारे पास 10% रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पहले उसको खत्म करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मेल स्पर्म, एंड उसके बाद हम करेंगे क्या, oogenesis। ठीक है, और अगर हो सका हमारे पास टाइम बचाओ और तुम लोग की स्ट्रेंथ रही तो वी विल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो आज ही की आज। चलो, स्पर्मेटोजेनेसिस की कहानी क्या है, पूरा आपको इसका फंक्शन पता है कि हम कैसे करते हैं, बट क्या चीज रिक्वायर्ड है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है बॉडी में? ये मेल बॉडी में स्टार्ट होती है एट द प्यूबर्टी, इट बिगिंस एट प्यूबर्टी में। ठीक है, जब वो मेच्योर हो जाता है, एडोलसेंस में एंटर करता है। अब ये होता क्यों है, मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि मैम ये होता क्यों है, क्यों, ड्यू टू, ये साइन समझते हो सारे के सारे ना, इंक्रीज का साइन होता है ये मेरे लिए, मैम। ड्यू टू इंक्रीज इन सेक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये क्या है मैम, अगर आप लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ तो कल की क्लास में, रुको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, है ना, ठीक है ऐसे। अगर हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था जी, हमने पढ़ा था मैम कि हमारे जो क्या बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, या फिर आप कह लो कि जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का परसों, ओके जी, ठीक है, हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस था, इसमें क्या हो रहा था मैम, 3 टाइप के इंपॉर्टेंट सेल्स जो थे अपना रोल प्ले कर रहे थे। कौन कौन से सेल्स थे भाई? मैम स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली, स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टाइल सेल। लेडिंग सेल। मेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, बिल्कुल सही। कल की क्लास में हमने स्पर्मेटोगोनिया का पूरा रोल देख लिया, जिसे हम मेल जर्म सेल भी कहते हैं, है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ मैम, हमने ये कर पूरा देख लिया। हमने कल सर्टोली सेल का इंपॉर्टेंस भी देख लिया कि वो क्या कर रहे थे, याद है ना? सर्टोली यस सेल मैम। सिर्फ हमारा कर रहा था कि वो हमारे किसके साथ, स्पर्मेटिड के साथ ऐसे अटैच हो रहे थे,
है ना, जब वो हमारा स्पर्म उससे अटैच था उसके साथ, तब हम इसे स्पर्मेटिड कह रहे थे, राइट, यही पढ़ा था। और जब ये Yes, फ्री ma'am. हो जाते हैं, सर्टोली सेल्स अलग और हमारा स्पर्म अलग, तब हम इसे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहते हैं, यही पढ़ा था हमने। यस Yes, मैम। ma'am. ओके जी, ठीक है। तो ये हमारे सर्टोली सेल्स कर रहे थे उसको नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके। अब ये भी तो सेल थे कल हमारे, लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल, ये क्या काम करते हैं, क्यों अभय जी? मैम हार्मोन रिलीज करते हैं। अब अभय जी बोलेंगे नहीं, एकदम म्यूट रहेंगे। हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है जी। अभय जी थोड़ा बहुत बोल सकते हो यार, ऐसा भी नहीं है, इतना भी दिल पे नहीं लेना होता टीचर की बात को, ठीक है। ये मैम हमारे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अब कहानी, एंड्रोजेंस। हाँ जी, एंड्रोजेंस को रिलीज करते हैं। देखिए जी, आया ना आंसर एकदम सही वाला, ये हमारे एंड्रोजेंस को रिलीज करते हैं। अब यही काम हमारे जो ये लेडिक सेल्स है ना, आज का क्लास हमारा इन्हीं के साथ घूमेगा। क्यों मैम? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एंटर कर चुके हैं प्यूबर्टी में, और प्यूबर्टी में एंटर करते हुए क्या, हमारे अंदर हार्मोन का सेक्रीशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। कौन से का? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का। ये किस तरीके का हार्मोन है बेटा? मैम ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन मतलब क्या? हाइपोथैलेमस पता है ना, ब्रेन का एक पार्ट होता है। Yes, ma'am. नाम के Yes, नीचे ma'am. लटकता है। बिल्कुल सही, ये हमारा छोटा सा। वहां पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही जी, ठीक है। अब कहानी कैसे चलती है हमारी? हमारी कहानी चलती है मैम, हमारी कहानी चलती है कि इंक्रीज लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन कहाँ पे एक्ट करेगा? विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। लास्ट चैप्टर 11th क्लास का याद है सबको या भूल गए हो? नो मैम, भूले नहीं है। या मतलब कि सारे के सारे गजनी इफेक्ट से डील कर रहे हो? जो लोग भाई लोग कर रहे हैं गजनी इफेक्ट से डील, तो वो प्लीज जाके 11th चैप्टर की मेरी ही बिटले लिंक वाली यूट्यूब की वीडियो जरूर देख ले, तुम्हें मजा आएगा उसको देख के भी, और मेरे थोड़े व्यूज बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब सॉरी, मतलब द थिंग इज कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कौन से ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या करते हैं, कौन से हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक मैम है। तो एलएच और एफएसएच को रिलीज करता है ये। हाँ जी बिल्कुल अभय जी, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन कहाँ पे एक्ट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? दिस विल स्टार्ट स्टिमुलेटिंग। ये क्वेश्चन ना नीट में एक बार आ चुका है, आई गेस 2016 में, ठीक है। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट कि ये जो क्वेश्चन है नीट में आ चुका है, एक बार आप इसको जरूर देखना कि गोनाडोट्रोपिन जो है कहाँ पे एक्ट करता है। तो इट एक्ट्स ऑन एंटीरियर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हुए दिए जाएंगे, पोस्टीरियर वाला भी देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और वो हमारे स्टिमुलेट करेंगे ये पर्टिकुलर हॉर्मोन्स को, जिनका नाम क्या है हमारा? LH और FSH। LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए जी क्या कर रहे हैं, ये ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है ये कहाँ पे एक्ट करेगा? इट एक्ट एज लेडिक सेल। क्या बताने की जरूरत है, लेडिक सेल कहाँ पे हमने पढ़ा है? नहीं, लेडिक No, सेल ma'am. हॉर्मोन्स का सेक्रीशन करता है, तो ये रहा हमारा हार्मोन जो हमें चाहिए। अब पूरा समझ में आया कि गोनाडोट्रोपिन का लेवल बढ़ने से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो हमारे दो टाइप के हार्मोन्स बनाएगा, LH एंड FSH। LH जो है हमारा एंड्रोजन का सिक्रीशन करेगा, और FSH किस पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल का, और उसका सिंपल सा काम क्या है कि वो कुछ फैक्टर्स जो है उनका सिक्रीशन करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। बिल्कुल Yes, क्लियर है? ma'am. चला गया? यस मैम। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर है ये बात आपको, ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ जी, थोड़ा सा जनरल हम लोग देख लेते हैं, मतलब कि आपका रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया। ये ठीक है, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन द गोनाड्स। गोनाड्स में हमारे गैमीट्स का फॉर्मेशन। अब हमारे कितने टाइप के गैमीट्स गैमीटोजेनेसिस पढ़े हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमारा लगभग लगभग अब खत्म, ठीक है, लगभग लगभग खत्म ही हो गया, सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म रह गया है, ठीक है। और दूसरा है oogenesis जो आज हम आज की क्लास में खत्म करेंगे। अब कहानी क्या है हमारी, क्या क्या पढ़ी हमने? स्पर्म, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लास्ट तक बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई बट कंफ्यूजन रहता है। दो तीन चीजें हैं हमारे पास। हमने पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? अभय जी बताएं आदर्श जी को, आदर्श जी कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो
अभी मैंने, आप देखो बाद में देखते हैं हम लोग, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है बच्चा जी, कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या जिसे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। कहाँ पे हो रहा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, याद है ना, हमने वो ऐसे करके लाइन पढ़ी थी, उसके ऊपर हमारे ये वही मेल जर्म सेल्स थे, फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर वो स्पर्मेटोजोआ, सॉरी स्पर्मेटिड्स एंड देन स्पर्मेटोजोआ बना रहे थे, याद है ना, या फिर भूल गए उसको? मैम याद है। क्या था मैं तुम्हारे, मेल जर्म सेल, अभी छोटा सा ही ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, फिर वो कन्वर्ट हो गए थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, और उसके बाद हमारे क्या आ गए थे, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। उसके बाद वो क्या बन रहे थे, क्योंकि जब ये स्पर्मेटिड्स कब रहते हैं, जब सर्टोली सेल से अटैच्ड रहते हैं, हाँ जी, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। और लास्ट में हमारा स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बन गया था, ठीक है। अब देखो कहानी में आपको जो समझाने की बात कर रही हूँ, ठीक है, कहानी हमारी ये है कि इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इस पूरे प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर लास्ट स्टेप है ना हमारा, ये, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैम स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, कि हम अपने स्पर्म को सर्टोली सेल से फ्री करवा रहे हैं। कितनों को ये बात क्लियर होगी, और कौन चाहता है एक बार फिर से बोल दूं, क्लियर है? देखो फिर से एक बार सुन लो, बट दोबारा से, मैंने कहा कि यहां से मेल जर्म सेल से स्पर्म का बनना इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और हमारे स्पर्मेटिड से क्या बोलते हैं, स्पर्म का बनना, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपको। अब यहाँ पे हो क्या रहा है हमारे पास, स्पर्मेटोजेनेसिस के दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। पहला तो है स्पर्मेटिड्स का ही फॉर्मेशन, पहला स्टेप है हमारा स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, और ऐसा ही एग्जाम में आपने लिख के भी आना है, ठीक है बेटा जी, ठीक है। ये हमारा क्या है, पहला स्टेप है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, दिस इज योर एंटायर फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और यहां से लेके यहां तक इज योर स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज योर सेकंड स्टेप, कि हमारा, मैं मान सकती हूँ कि आप इतना लिख के आ जाओगे एग्जाम में, बिल्कुल लिख Yes, के ma'am. आएंगे आप। अब एक बार इसका फाइनल रिवीजन और स्पर्मियोजेनेसिस हमारा उससे डिलीट, ये हमने पढ़ ली पूरी, तो सॉरी, स्पर्मेटोगोनियम या मेल जर्म सेल, एक ही बात है, ठीक है। ये तीनों हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे ये कैसे हैं नेचर में, डिप्लॉयड है मैम नेचर में। हमने कल भी पढ़ा था कि पहला स्टेप होता है माइटोसिस। क्यों होता है माइटोसिस? मैम उनको अपने नंबर इंक्रीज करने होता है। क्या बात है प्राची जी, वेरी गुड, टू इंक्रीज द नंबर, ठीक है। अपने नंबर को बढ़ाने के लिए स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, माइटोसिस करता है, वेरी गुड प्राची, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के क्या बन गया, ये बन गया, कहलाएगा मैम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा है नेचर में मैम, डिप्लॉयड नेचर में, ठीक है। ये देखो हमारे थे मेल जर्म सेल, इनमें हमारा क्या हुआ, नंबर इंक्रीज करने के लिए ये पूरा स्टेप माइटोसिस हुआ, ठीक है। माइटोसिस के बाद यहाँ पे हमारी मीओसिस स्टार्ट होगी। अब यहाँ से हम, सॉरी, इस पर्टिकुलर स्टेज पे हमारी मीओसिस स्टार्ट होगी, ठीक है। अब मैम ये सेकेंडरी तक तो स्पर्मेटोसाइट जेनेसिस चलता है, क्या चलता है बच्चे? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। हाँ जी, ठीक है, चलो जी। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। मैम प्राइमरी बुक में मियोटिक दे रखा है, क्या दिया हुआ है? मियोटिक दिया हुआ, फर्स्ट मियोटिक और सेकंड मियोटिक। आजाद जी, पहला जो डिवीजन होता है ना, दैट इज टू इंक्रीज द नंबर, नंबर इंक्रीज करने के लिए सबसे पहला स्टेप माइटोसिस ही होगा। और तुम्हारे पास कौन सी एनसीईआरटी भाई? सेकंड वाला मैम, सेकंड वाला ये जो मियोसिस 1 वाला वो है, उसको मियोटिक दे रखा है। नेवर, मियोटिक तो एक ही बात होती है ना यार, कैसी बातें कर रहे हो, मैं भी एनसीईआरटी तुम्हारे चक्कर में खोल ली। मियोसिस मैम 1 वही कह लो या मियोटिक डिवीजन कह लो, यार एक ही बात है वो, इसको माइटोटिक डिवीजन कह लो, एक ही बात है, कोई अलग नहीं है, ओके ठीक है मैम। ना? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
अब ये देखो ना, स्टार्टिंग दोनों के इनिशियल सेम है, एक ही है, बस एक हल्का सा कुछ तो इस पर्टिकुलर को इंटायर को हम डिवीजन कहते हैं और ये प्रोसेस होता है, बस ये इनमें डिफरेंस है और बिल्कुल ये सेम ही चीज है, सेम ही काम करते हैं। ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया कब? पहला मियोटिक डिवीजन जब हुआ, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारा क्या करेगा, इसमें हमारा सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, वही सेकेंड मियोसिस हुआ और ये बन गया स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स हमारे कब तक रहते हैं? वो जब लेडिक सेल के साथ अटैच रहता है। और यहाँ पे लास्ट में हुआ हमारा स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, पूरा का पूरा चीज जो है आपको सब किसके साथ? प्लॉइडी लेवल के साथ रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, प्लॉइडी लेवल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे इंटायर प्रोसेस का। अब ये क्या है मैम? नथिंग बट द कंक्लूजन, कि हमको क्या क्या मिला और किससे मिला। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को बना रहा था। अमन जी, यहाँ ये वाला प्रोसेस जो है ना, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर आपने कल वाली क्लास अटेंड की होगी तो। यस मैम। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ टू इंक्रीज द नंबर, और उस माइटोसिस की वजह से स्पर्मेटोगोनिया का नाम अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बढ़ गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुई, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ, उसको अब हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। द मोमेंट वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, क्योंकि मियोटिक डिवीजन हुई थी, तो यहाँ पे क्या हुआ मैम? यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हुआ। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है प्लॉइडी लेवल हाफ हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है, ये प्लॉइडी लेवल हाफ होते ही क्या हो गया? यहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन चलेगा, तो यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो हमारा स्पर्मेटिड होगा वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा जो स्पर्म है वो सर्टोली सेल से अलग हो जाता है। फॉर्मेशन होता है। हाँ जी, चलो जी, अब ये था हमारा कंक्लूजन। और कंक्लूजन भी अगर आप देखो तो यही चीज है सेम जो अभी पढ़े हो, कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को बना रहा है। देखो जी, ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, हाँ जी मैम, और ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को बना रहा है। ठीक है मैम, क्लियर है हमें ये। दूसरा कह रहा है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्मेटिड्स को बना रहा है। हाँ जी मैम, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है दो स्पर्मेटिड्स को बना रहा है, ये भी आपने बिल्कुल सही बात की। मैं मुझे हाँ जी, 2 डीजनरेट हो जाएगा, मैं दूसरा वाला जो रह गया डीजनरेट हो जाएगा मतलब क्या? नहीं नहीं, ये हर एक में चलता रहेगा, एक ही थोड़ी ना बन रहा है स्पर्म, जितने हैं हर एक में चलेगा। ठीक है, मैंने सिर्फ एक को एक्सपेंड करके दिखाया ना। अब अगर आपसे कोई कहे कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमको 4 स्पर्म मिल रहे हैं, तो ये बात क्या कुछ न्यू है आपके लिए? नो। ठीक है, तो वही चीज लास्ट में है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स या 4 स्पर्म बनते हैं। दिस इज द एंटायर कंक्लूजन ऑफ योर प्रोसेस। अब 10 घंटे में इस पे वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, ये सब आपको पता है, तो हम इस पे भी नहीं जाएंगे। हाँ, ये वाला पार्ट एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बल्कि अभी जस्ट इसको भी पढ़े हो आप। क्या पढ़ा था हमने? अभी तो पढ़ा था मैम। हाँ जी, एक बार फटाफट देख लेते हैं, फ्लो चार्ट थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है ना, आई कैचिंग भी होता है, जल्दी से समझ भी आ जाता है। कि हाइपोथैलेमस हमारा सेक्रीट कर रहा था गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स को, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है। कौन सा पिट्यूटरी था? एंटीरियर एंटीरियर। वेरी गुड जी, होश में बैठे हो, नींद नहीं आ रही है। एंटीरियर पिट्यूटरी ये दो टाइप्स के गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज कर रहा था। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल पे काम करते हैं, एंड्रोजन का सेक्रीशन करते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। वहीं पे हमारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स पे एक्ट करते हैं, और ये स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को। अब वहां हमारा क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट तो हो गया खत्म। अब हम आ जाते हैं किस पे? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे। और इसमें भी हम कितना पढ़ेंगे? जितने की आपके इसमें रिक्वायरमेंट हो, जितना आपके एनसीईआरटी में मेंशन है फिलहाल के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की अगर आप बात करो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है आपको स्पर्म का, राइट। और अगर आपको ये बात पता हो कि ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, दिस, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंटायर स्पर्म में प्रेजेंट होता है। पूरा का पूरा जो आउटर कवरिंग होता है हमारे स्पर्म का, दैट इज योर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द स्पर्म कंप्लीटली। क्या कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द स्पर्म कंप्लीटली, पूरे, फ्रॉम योर हेड टू द टेल। ठीक है, टेल तक ये पूरा का पूरा ही उसको कवर करके रखता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ हमें? बिल्कुल ही क्लियर Yes. हो गया मैम। चलिए जी, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है ये? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके स्ट्रक्चर को यूजुअली क्या हम 3 पार्ट्स में बोलते हैं। शायद तुम्हारी एनसीईआरटी में भी 3 पार्ट ही दिया हुआ है, हेड, मिडिल पीस और टेल, बट बहुत सारी बुक्स में क्या इसको हम 4 दिया हुआ मैम। ओके कोई नहीं, मतलब मैंने यूजुअली जो पढ़ा हुआ है वो पता नहीं कहाँ मैंने एनसीईआरटी कब खोली होगी लास्ट में, तो हमने देखा है कि उसको 3 पार्ट में देते हैं, बट ना बहुत सारी बुक्स में रिपोर्ट किया गया है कि वो 4 पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड होता है। नेक भी एक पार्ट है जिसमें क्या सिर्फ एक सेंट्रियोल नाम की चीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, बट उसको बहुत सारे लोग किसमें सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया एक ही में मान के मिडिल पीस में ही काउंट करते हैं। ठीक है, अभी आप मैम देखोगे उसके आगे। अंदर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डायस्ट्रल सेंट्रियोल भी होते हैं। हाँ जी, ठीक है, वो चलो जी, ठीक है, आप बस इतना सा समझ लो कि उसके अंदर हमारे सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। अब कहानी क्या है, पहले हम हेड को देख लेते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है? हेड। तो हेड हमारा बेसिकली किससे बना हुआ है? 2 चीजों से मैम मिलके बन रहा है। अगर आप देखोगे तो एक आगे वाला पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्रोजोम। ठीक है, और ये एक्रोजोम जो क्या है, कैसा है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हम कैप लगाते हैं ना, तो ये हमारे स्पर्म का कैप लाइक स्ट्रक्चर है। और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर को किससे भरा हुआ है? दिस इज फिल्ड विद एंजाइम। ठीक है, और ये एंजाइम्स हमें कब चाहिए? ये एंजाइम्स चाहिए जब हम फर्टिलाइजेशन में पहुंचेंगे, जब हम ओवम के साथ फ्यूज करेंगे। फर्स्ट उस क्लीवेज में काम आता है। हाँ जी, उस टाइम पे ये हमारे काम आते हैं। अब आ जाओ जी दूसरा वाला पार्ट, और ये रहा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है स्पर्म का? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस हमारे स्पर्म का हैप्लॉइड होता है, जिसमें क्या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इतनी सी बात है न्यूक्लियस की, और कुछ आपको ऐड नहीं करना है। अब पहुंच जाओ किस पे? मिडिल पीस पे। अब मिडिल पीस में क्या पड़ा है भाई? मिडिल पीस में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पड़े हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या भरा पड़ा है मैम? माइटोकॉन्ड्रिया भरा पड़ा है, अभी डायग्राम देखोगे आप। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी देता है फॉर एनर्जी को मैम 25 होते हैं स्पर्म को ये नंबर। आगे बढ़ाने के लिए काम जो आता है, स्विंग करने रिक्वायर्ड होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, टू रीच द ओवम, ओवम के पास रीच करने के लिए। अब आ जाओ जी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट ये जो जनरल है, अभी हम फिर से इस वाले पार्ट पे आएंगे थ्रू स्लाइड्स। आ रहे हैं अभय जी, आ रहे हैं। ठीक है, अभय इतनी तो नॉलेज मुझे लगता है मुझे भी नहीं है, तुम ही पढ़ा दो एक्चुअली ये चैप्टर। मैं जेनेटिक्स से स्टार्ट कर दूंगी। एक दिन मैं आपको अपनी मीट लिंक दे दूंगी, आप अपना बैठ के पढ़ाइएगा आराम से। चलो, कहानी हमारी क्या है? देखो, अब आपको ये बात जो है समझने वाली बात है कि ड्यूरिंग वन क्वार्टर्स यूजुअली 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म्स होते हैं इजैक्यूलेट होते हैं। ठीक है, उनमें से 60% ही ऐसे होते हैं जो कि अपने नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं, और बाकी सारे कैसे हो गए? बाकी सारे वह हमारे जिनका जो शेप है वो थोड़ा सा नॉर्मल सेव हो जाएगा। एबनॉर्मल होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अब इन 60% का भी 40% अगर हम देखें तो उन्हीं में हायर मोटिलिटी रेट है, या फिर आप कह सकते हो दे हैव द विग्रस मोटिलिटी रेट। एंड चाहिए क्या स्पर्म को? स्पर्म को मोटिलिटी रेट ही चाहिए, वरना दे आर वेस्ट। ठीक है, तो वही चीज है कि 60% नॉर्मल शेप होते हैं, और अमंग्स दैट 60% 40% जो होते हैं वो मोटिलिटी, उनकी मोटिलिटी हाई होती है। अब ये सारी चीजें तो आप समझ चुके हो कि स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये हमारी इस पूरे पार्ट का एकदम सार वाला पार्ट था। ये देखो जी, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि एक मैच्योर स्पर्म जो है अराउंड 60 म्यूएम लॉन्ग होता है। ठीक है, इसका जो ये पूरा दिया हुआ है, और अगर किसी को और ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, जैसे अभी पढ़ते हैं, तो हेड का डायमेंशन कितना है? 5 म्यूएम, मिडिल पीस का अराउंड 5 म्यूएम, 50 म्यूएम है हमारी प्रिंसिपल पीस, जो मतलब कि टेल की जो बिगनिंग वाली पार्ट है उसका, और रेस्ट जो 5 म्यूएम है वो हमारा एंड वाला पीस है। ठीक है, अब स्पर्म इज इवॉल्व बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आता है। एंड स्पर्म में हमारे बेसिकली मैंने कहा ना, कोई 3 रीजन ही हम कैलकुलेट करते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल।
चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाइए। हेड के बारे में अगर आपने कहानी देखी हो, मोस्टली आप देख चुके हो, जो थोड़ी बहुत चीजें रह जाती हैं मेरे से मेरी समरी के थ्रू, तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। आपका वो मैम नेक का क्या क्या यूज है मैम, नेक का? किसका? मैम नेक नेक, जो मैम ये गर्दन, वाली। यस मैम। गर्दन गर्दन जहाँ पे इनका सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। दो तरीके के तो होते हैं मैम सेंट्रियोल भी। क्या चीज? दो सेंट्रियोल होते हैं मैम, प्रॉक्सिमल और डायस्टल। हाँ जी अभय, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है अभी, ठीक है। चलो जी, अब अभय जी बोल रहे हैं तो आप सुन लो, सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने आपसे कहा था ना, यूजुअली हम ये 3 पीसेस में ही मानते हैं, बट जो एक बीच वाला पार्ट आता है ना, जो थोड़ा सा दिखता है, जहाँ पे हमारा सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, उसको हम नेक भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलो, और उसी में बस हमारा सिर्फ एक ही क्वालिटी है इनमें कि इनमें सेंट्रियोल है, उसके अलावा कोई क्वालिटी नहीं है इनकी। कैसा है हेड हमारा? ओवल शेप्ड है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम इसमें प्रेजेंट है। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा एक्रोसोम। एक्रोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एक्रोसोम किससे मिलकर बना है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। बॉल्गी। और इसमें कैसे एंजाइम्स हैं? लाइटिक एंजाइम्स हैं, पढ़े होंगे आपने, लाइटिक एंजाइम्स एंड लाइसोजेनिक एंजाइम्स। तो ये वाले मैम जो कि एंजाइम्स हार्मोनल बैलेंस करता है मेल लाइटिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंजाइम्स के। है, जो कि हमारे हॉर्मोन्स का सेक्रेशन करता है, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि हेड के नीचे हमारे एक नेक है, एंड नेक कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सेंट्रियोल। बस ये चीज यहाँ पे लिख लो। अब दूसरा ये, क्योंकि 2 बार बोल चुके हैं तो लिख लेते हैं कि डिस्टल भी एंड प्रॉक्सिमल भी दोनों टाइप के सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। आगे क्या है हमारा? मिडिल पीस, ये वाला पोर्शन। मिडिल पीस इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? एक्सियल फिलामेंट्स, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। अब इस मिडिल पीस में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म दोनों के दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि स्पर्म की मोटिलिटी हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर टेल। टेल की कहानी क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट होती है इसमें। और दूसरा क्या है? द स्पर्म मूव्स इन फ्लूइड मीडियम एंड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बाय द अनड्यूलेटिंग मूवमेंट ऑफ टेल, ठीक है, करके जो मूवमेंट होती है उसकी, उसी की तरह वो मूव करते हैं। चलिए जी, ये पार्ट भी हम देख चुके हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू सी अगेन। अब आता है हमारा बहुत अच्छा वाला पार्ट, बहुत 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 अच्छा वाला पार्ट, जिसको हम कहते हैं कि अभी oogenesis। हमने पहला वाला पार्ट खत्म कर लिया, स्पर्मियोजेनेसिस वहां होती है पूरी खत्म। अब हम आ जाते हैं oogenesis पे। ट्राई करेंगे कि आज हम oogenesis को भी पूरा खत्म कर लें। जितना बेस्ट तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ा, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा था? कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म चल रहा था, पानी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा oogenesis है, तो oogenesis में क्या होगा? इट वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, जिसका नाम क्या है? ओवम, ठीक है। अब क्या है इसकी कहानी? हमने अभी, अगर आपको लास्ट क्लास में याद हो, तो थोड़े टाइम पहले हमने क्या पढ़ा कि टेस्टिस जो है वो हमारे ह्यूमंस में 3rd मंथ में डेवलप होना यूजुअली स्टार्ट हो जाते हैं, जब बेबी जो होता है मॉम्स की वॉर्म में होता है। बट जो स्क्रोटम वाला पार्ट था, वो कब होता है? जाके 8th मंथ में। मैम इसे रिपीट कर दीजिए मैम एक बार। मैम हाँ मैम इसको जी, रिपीट कर दीजिए मैम। देखो मैंने आपको बस इतना बताया, मैंने आपसे कहा कि जो टेस्टिस वाला पार्ट है हमारा, वो जो है 3rd मंथ में, जब बेबी मॉम्स की वॉर्म में होते हैं, तभी उस टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि कौन सा है, बेबी बॉय है या गर्ल है। डिपेंडिंग अपॉन दैट 2 टाइप के चेंजेस चल रहे होते हैं बॉडी के अंदर, फीटस की ही बॉडी के अंदर। पहला तो वो टेस्टिस वाला हो गया, जिसमें से जो 8th मंथ में जब आते हैं, तब जाके उनमें स्क्रोटम आता है, ठीक है। एंड oogenesis में भी एक हमारी जो कहानी है वो चलती है, वो क्या? कि यहाँ पर भी हमारे जो oogonia का फॉर्मेशन होगा ना, वो फीटस में ही हो जाएगा। oogonia का फॉर्मेशन कभी भी बर्थ के बाद नहीं होता है बेबी गर्ल्स में, वो हमेशा ही कब हो जाता है? जब वो अपनी मॉम्स के वॉर्म्स में होती है तब।
ठीक है, उसी टाइम प्रोफेज 1 में जब आते हैं तब मियोटिक डिवीजन हो जाता है। एंड से भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसके बाद, क्योंकि देखो, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, वो बेबी है, बेबीज को हमारे में क्या बोलते हैं, oogonia का क्या काम, कोई फंक्शन नहीं है उनका। कब तक नहीं है? जब तक कि वो प्यूबर्टी में एंटर ना कर जाए, राइट, जब तक कि वो क्या हो जाए, मेच्योर ना हो जाए, तो तब तक वो क्या है हमारे लिए, क्या है, एक, जिसे कह सकते हो ना आप, एक ऐसे ही ऑर्गन की तरह पड़ी हुई है जिनका अभी कोई काम नहीं है। जब वो बंदी मेच्योर होगी उस टाइम पे हमारे पास काम होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, यही oogonia हमारा क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। क्या कहा मैंने, यही oogonia अरेस्ट हो जाता है। थोड़ी सी कहानी बैठी दिमाग में आपके, या बिल्कुल शांत है? प्राइमरी oocytes कहते हैं उसे। अभय जी वो नहीं, मैं बाकी लोगों से पूछ रही हूँ, मुझे पता है आपने पढ़ा हुआ है। पहले मुझे बताओ बाकी लोग, आप लोग के दिमाग में थोड़ी सी कहानी बैठी कि मैं क्या समझा रही हूँ? वो एक बार रिपीट कर दो। कोई नहीं जी, सुनिए, देखा, मुझे पता था ना। देखो, मैंने आपको जो बात बताई, मैंने आपको ये बात बताया है बच्चा जी, हम लाइन बाय लाइन भी जाएंगे और स्लाइड्स के थ्रू भी जाएंगे, बट पहले यही समझ लो, मैंने आपको ये बताया। देखो, अभी तक हम, जब हम लोग मेल गैमीट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, मेल गैमीट्स में स्पर्म का फॉर्मेशन कौन कर रहा था बच्चा? टेस्टिस। स्पर्म का formation, अगर हम सेल की बात करें, सेल लेवल पे आ जाओ, क्या कह रहे थे हम उनको, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया? ठीक है, हमने स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया यूज किया था कि स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रहे थे, हमारे में स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो फीमेल्स होंगी, फीमेल्स में क्या होगा, oogonia होता है। ठीक है, और ये oogonia क्या करेंगी, ओवम का फॉर्मेशन करेंगी, राइट, यही कहानी चलेगी हमारी इसमें। अब एक बात बताओ, मेल्स में स्पर्मेटोगोनिया कब आया था? जब वो प्यूबर्टी में एंटर किए थे, राइट। अभी हमने पढ़ा था, आज की क्लास हमने इसी चीज से स्टार्ट की थी, है ना? अगर रिकॉल करोगे आप, तो मैंने आपको यही बताया था कि हमारे जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, उनके अंदर जो टेस्टिस थी, उनमें नॉर्मली क्या होता है, ये सेल्स हमारे प्रेजेंट, स्पर्मेटोगोनिया हमारे प्रेजेंट रहते हैं। और उसके बाद जब हमारा ये, जैसे वो प्यूबर्टी में एंटर करते हैं, तब वो हमारे वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। ठीक है, ये हमने कब कहानी पढ़ी, जब वो प्यूबर्टी में एंटर हुआ। बट फीमेल्स का केस ना ऐसा नहीं होता है। फीमेल्स के केसेस में स्पर्मेटोगोनिया, जैसे हमारे इसमें पढ़े हुए थे, वो चेंज कब हुए, प्यूबर्टी में। फीमेल्स के केस में क्या होता है कि जो ये oogonia है ना, जब बेबी गर्ल जो होगी, अपने मॉम्स, मतलब क्या होगी, जब वो फीटस के फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, जब वो फीटस के फॉर्म में रहेगी, मतलब कि मॉम उसको कैरी कर रही होगी, जब वो पेट में ही हो रही होगी, वॉर्म में रही होगी, उसी टाइम से उसके अंदर oogonia बन चुके होते हैं, जितने बनने होते हैं। ठीक है, अराउंड क्या बोलते हैं, 4 मिलियन बनते हैं, 2 मिलियन इन ईच ओवरी। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो oogonia बनने हैं ना, वो पहले ही बन चुके हैं, बिफोर बर्थ, ये बात याद रखना। ठीक है, कि उसके पैदा होने से पहले ही ओवरी में oogonia जो है बन चुके हैं। ठीक है, आई होप नाउ ये क्लियर है। अब हम थोड़ा सा लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। oogenesis में क्या होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, जिसको हम ओवम कहते हैं। इनका इनिशिएशन या बिगनिंग, स्टार्टिंग वही कब होती है, जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे ही होते हैं तभी। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस मतलब क्या, फीटस स्टेज पे। अब क्या कह रहा है ये, कि लगभग 2 मिलियन गैमीट मदर सेल्स, वही oogonia को गैमीट मदर सेल कहा जाता है, लगभग 2 मिलियन गैमीट मदर सेल्स जो है, वो हमारे फीटल ओवरी में बनती हैं। ठीक है, कोई भी oogonia आफ्टर बर्थ ऐड नहीं होता है, जितने बनने होते हैं ओवरी में बन चुके होते हैं। अब कहानी हमारी ये है बच्चा जी, कि हमारा ये जो oogonia है, वो क्या करेगा, उसमें मियोटिक डिवीजन या फिर वही मियोसिस, ठीक है, मियोसिस होगी, और वो कौन से स्टेज पे एंटर करेगा, अपने प्रोफेज 1 स्टेज पे एंटर करेगा। अब अगर आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मियोसिस 1 में क्या होता है, प्रोफेज 1 में क्या होता है। ठीक है, तो ये यहाँ जब oogonia हमारे प्रोफेज 1 में जैसे ही एंटर करता है ना, मतलब कि जैसे ही डिवीजन स्टार्ट हुआ, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हुआ,
वो टेम्परेरली अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि अभी वो क्या है, बेबी में है, बेबी में उगोनिया का कोई काम ही नहीं है जब तक कि वो मेच्योर ना हो, प्यूबर्टी में ना पहुंचे। तो वो टेम्परेरली अरेस्ट हो गया और इस पर्टिकुलर को हम कहते हैं प्राइमरी oocytes। वो ओगोनिया जो मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होने पे, फिर से देख लो मैं स्टार कर दे रही हूँ, स्टार्ट होने पे टेम्परली अरेस्ट हो जाए, मतलब कि मियोसिस डिवीजन सिर्फ शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है, और उसे हम कहते हैं प्राइमरी oocytes। आर वी क्लियर विद दिस नाउ? Yes, ma'am. आप सबको समझ में आ गया ना? चलिए जी, अब अगली कहानी क्या है हमारी इसकी? अगली कहानी ये है कि ये प्राइमरी oocyte तब हमें समझ में आ गया कि हम किसे कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल। सब्र सब्र अभय जी, मुझे पता है आपने पढ़ा है, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी आज, ठीक। चलो जी, क्या कहानी है हमारी कि हर एक प्राइमरी oocytes क्या हो जाएगा इसमें, इसके ऊपर आने लगेंगी लेयर्स। ये रहा हमारा प्राइमरी oocyte सपोज के लिए, ठीक है, इसके ऊपर क्या आने लगी हमारी मैम? लेयर्स। ठीक है, कौन सी लेयर्स? ग्रैन्युलोसा सेल्स की बनी हुई लेयर। किसकी बनी हुई मैम? ये अंदर है ग्रैन्युलोसा सेल, राइट्स, ठीक है, उसके बाहर ग्रैन्युलोसा सेल से बनी हुई लेयर आ जाएंगी और उसको अब हम कहेंगे इस पर्टिकुलर को, ये ले लो ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है, ग्रैन्युलोसा सेल लेयर, ठीक है, समझने के लिए आप लोग के। और अब इस पूरे को कहा जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहेंगे? इस पूरे को कहेंगे हम प्राइमरी फॉलिकल। बिल्कुल क्लियर है ये? Yes, ma'am. कोई स्टेप समझते चलो, जहां पे प्रॉब्लम हो मुझे बता देना। अब देखो क्या हुआ, अब क्या होता है ना मैम, सेकंड स्टेप ये खत्म हो गया। तीसरे स्टेप में हमारे साथ क्या हो रहा है मैम? तीसरे स्टेप में हो रहा है कि ह्यूज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। ह्यूज नंबर मतलब क्या? ह्यूज नंबर का मतलब कि आपको याद होना चाहिए कि बर्थ के टाइम पे हमारे पास कितने सारे वो थे, 2 मिलियन। सेल्स कितने थे? 2 मिलियन, 2 मिलियन। अबाउट 2 मिलियन, ठीक है। बट प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते कितने रह जाते हैं? सिर्फ 60,000 से 80,000। प्राइमरी फॉलिकल एंड इन ईच ओवरी। अब आप जानते हो प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है? यस मैम। चलो प्राची आप बताइए प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है बच्चे? प्राची आवाज आ रही है बेटा? अरे अच्छा, नेटवर्क तो मैं, रुको मैं किसी और से पूछूंगी, तो मैं पूछ लूंगी अमन। अमन अमन आप बताएं। अमन जी आवाज आई है आपको? अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट काम। तस्लीम, दीपक, आदर्श, वंशिका, प्राची, अभय, राधिका, अमन। अब एक आ गए अरुण जी। अभी तो आप दूसरी वाली क्लास में भी थे, सुबह 6 बजे वाली क्लास में। मैम आपने बोला नहीं था मैम, मैं हट गया क्या बोला था मैंने? था। प्राइमरी oocyte पूछा था मैम आपने। मेरी क्लास में आ गए मैं भी पूछ ली। तो फिर मैम मैं हट गया। मैं फिर अभी पहले मैं प्राइमरी पूछने, पहले फॉलिकल उतना पूछा। मुझे बताओ, इसके अलावा कौन कौन बचा है क्लास में? किसके लिए मैम? देखो आजाद। जिन जिन का मैं नाम नहीं ले रही हूँ ना, बस वो नाम अपने बोलना। वही हैंड रेस करना, प्लीज कंफ्यूज मत करो, बिकॉज अटेंडेंस मेंटेन करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। तस्लीम, दीपक, आदर्श, वंशिका, प्राची, अभय, राधिका, अमन, अरुण। उसके अलावा कौन बचे? आई गेस एक आजाद जी हैं, साफिया, आदर्श। आदर्श आपका तो बोल दिया यार मैंने। दीपक, दीपक आपका भी बोल दिया है। हाँ, हैंड नीचे कर लो प्लीज। और कौन है इसमें? आरती, आरती, हाँ जी, आरती। और कौन है? अनम अमन। मैम, अनम या अमन? अनम, अनम अनवर। अनम अनवर। चलो अनम बस अनवर। इतना ही है। मैम पवन भी है। ओके पवन जी आपने, बट अटेंडेंस तो नहीं आएगी ना वैसे। चलो जी, लाइट नहीं आ रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैम चलो वॉइस ठीक है, ब्रेक हो बस रही हो है। गया। बस मुझे एक्चुअली अटेंडेंस करनी थी। हाँ जी, मैंने उस टाइम किसको सिलेक्ट किया था? आ, अनम, अब आप बता पाओगे इसका आंसर जो मैंने पूछा, प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं?
यार तुम लोग अगर आंसर नहीं बताओगे तो मुझे तो लगेगा कि मैंने बताया ही नहीं है, समझाया नहीं पाई हूँ अच्छे से। मैम जो प्राइमरी साइट होता है वो मैम एक लेयर से सराउंडेड होता है ग्रैनुलोसा सेल्स, मैम उसी को हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है, क्लैप फॉर योरसेल्फ। बिल्कुल ही सही बताया है इस बच्ची ने आंसर कि प्राइमरी oocytes जो है हमारे, वो ग्रैन्युलोसा लेयर्स के ऊपर कवर, उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है उसकी लेयर की, और उसी को मैम हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। देखो ऐसे ही आप याद करते हुए चलोगे। फिर दूसरी बात जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया कि हमने ये सीख लिया कि लगभग 2 मिलियन हमारे पास प्राइमरी oocytes थे, ठीक है, या फिर कह लो वो प्राइमरी फॉलिकल्स थे, बट उनमें से ह्यूज नंबर क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है बर्थ से प्यूबर्टी तक। मतलब बर्थ तक हमारे पास इतने थे, उसके बाद ह्यूज नंबर डीजेनरेट होके बचते कितने हैं, सिर्फ 60 से 80 हजार तक हर एक ओवरी में। तो लगभग 1.5 लाख जो है रह जाते हैं। हाँ जी बताएं। मैम 50,000 बचे तो मैम क्या होगा? यार ऐसा हुआ नहीं है ना, अब मुझे नहीं पता कि अगर उतने ही बचेंगे तो क्या होगा। ये इतने क्यूरियोसिटी वाले जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए एक बहुत अच्छा चीज जो है किसी ने डिस्कवर की है, उसका सीओ वीओ भी हमारे वहां का है, गूगल। हाँ जी। ठीक है चलो, अब आ जाओ जी। आप सबको पता है बहुत अच्छे से कि प्राइमरी oocyte क्या है, उसके ऊपर ग्रैनुलोसा लेयर आ गई तो हमने उसको कह दिया प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या हुआ मैम कि उसके ऊपर एक और लेयर आ गई ग्रैनुलोसा लेयर की। ये देख रहे हो, थोड़ा सा इसी में से समझने की कोशिश करना। ये पत्ता गोभी नहीं है, ये जो अंदर ग्रीन कलर का तुमको दिख रहा है ना, रुको, ये हमारा प्राइमरी oocyte है, ठीक है। और इसके, हाँ जी थीका पे भी आ रही हूँ मैं कि न्यू थीका फॉर्म करेगा वो, ठीक है। इसके ऊपर अगर हमने जो ये पहली वाली कवरिंग चलाई थी, तो इस पहली कवरिंग के बेसिस पे हम उसे प्राइमरी फॉलिकल कह रहे थे, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर एक और कवरिंग चढ़ा दी, एक नया थीका इसके ऊपर आने लगा, और इसको अब हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। जब तक ये 2 ग्रैनुलोसा लेयर इसके ऊपर रहेंगी तब तक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इस स्टेज तक ये है सेकेंडरी, जब तक ये व्हाइट वाला है सिर्फ, ठीक है। अब यही सेकेंडरी वाली जो है वो हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसमें, टर्शरी वाली में। और टर्शरी वाली ही जो है हमारी कहलाती है मैच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल। एंट्रम। एंट्रम उसके अंदर जो कैविटी होती है उसको कहते हैं बच्चे, ठीक है। चलो यस मैम। ये रहा हमारा, जब एक और लेयर आ जाती है ग्रैनुलोसा की तो ये बन गया हमारा टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। अब आप ये इससे खुद से कर सकते हो, ये हमारा लास्ट स्टेज है, दैट इज योर टर्शरी फॉलिकल का। 3 लेयर्स इस पे चढ़ी हुई हैं हमारी, किसकी 3 लेयर, या कह लो थीका कह लो, एक नया थीका उस पे आ गया तो उस ग्रैनुलोसा लेयर्स की, तो इनको हम कहते हैं टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल तक कहानी मेरे अकॉर्डिंग सबको आ गई है समझ। अब क्या, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, देखो टर्शरी फॉलिकल जो होगा उसमें तो मैम क्या है, एक फ्लूइड भरा हुआ है। टर्शरी फॉलिकल क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हमारे इसके अंदर क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसको हम क्या कहते हैं, एंट्रम। क्या नाम है बच्चा जी, इसका नाम है मैम एंट्रम, ठीक है। अब ये एंट्रम जो है, सॉरी जो ये टर्शरी फॉलिकल है, ये चेंज हो जाएगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में या फिर मैच्योर फॉलिकल में, या फिर मतलब आप इसको ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल जो भी आप कहो वो हम कहते हैं उसे, ठीक है। तो अब टर्शरी फॉलिकल विल बी कॉल्ड एज मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। बट इस टर्शरी फॉलिकल में ना, अब यहाँ पे आके क्या होगा, हमने देखा था, याद है आप लोग को, कि इधर से इधर पे आने में क्या हो रहा था, इंटरनल ड्रम, क्या कहा किसी ने, कुछ तो कहा, ड्रम या फ्लूइड फिल्ड कैविटी कह लो, चलो हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने मैम कह सकते हैं याद करने का तरीका। हाँ जी जी, सुनो सुनो मेरी बात, यहाँ पे आके मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे मैम हमारी मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुई थी, पढ़ी थी ये बात, मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ था हमारा यहाँ पे, याद आ रहा है ये बात। तभी वो हमारा प्राइमरी फॉलिकल बन गया था और अरेस्ट हो गया था प्रोफेज 1 में जाके, बोलो बोलो, याद है। यस मैम। ठीक है, अब ये मियोटिक यस डिवीजन मैम। में क्या कहा था आपसे कि ये स्टार्ट हुआ था। अब देखो जी यहाँ पे आके हमारी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब, जब टर्शरी फॉलिकल बना है तब जाके फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हमारी कंप्लीट हुई है। देख रहे हो कहानी इनकी,
ठीक है, आपके ये रहा लंबे- हमारा इसकी Yes. डिवीजन, हमारी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन खत्म हुई। और ये फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कैसी होगी? यूजुअली क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, एक सेल से दो इक्वल अमाउंट वाले सेल्स हमें मिल जाते हैं। बट यहाँ पे तो मैम वो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अनइक्वल डिवीजन हुआ। यहाँ पे जो डिवीजन हुआ दैट इज योर अनइक्वल डिवीजन। एक तो हमारा क्या बना देगी, हमने क्या अभी तक क्या चल रहा था, ये हमारा प्राइमरी ओसाइट चल रहा था, राइट? क्योंकि उसी के ऊपर लेयर फिर लेयर फिर लेयर, 3 आ गई थी टर्शियरी फॉलिकल तक। फिर जब हमारी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन खत्म हुई, तब ये जाके बना हमारा सेकेंडरी oocyte। क्या बना बच्चा जी? हाँ जी, सेकेंडरी oocyte। अब दिस सेकेंडरी oocyte विल बी रिच इन, उनका जो साइटोप्लाज्मा होगा दैट विल बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्योंकि यही अब मेन काम सारे करेगा। ठीक है, इसका जो साइटोप्लाज्म होगा दैट विल बी रिच इन न्यूट्रिएंट। और दूसरा बनेगा मैम पोलर बॉडी। क्या बना बच्चा? पोलर बॉडी, जिसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। अब ये पोलर बॉडी क्या है, कहाँ है, अपना एक्साइटमेंट दिखाओ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, सब्र सब्र रखें। चलो जी, हमने आगे क्या देखा इसका, कि ये जो हमारा प्राइमरी oocyte था उसमें 3 लेयर हुई, टर्शियरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल के बाद फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन खत्म हुई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी। रट सकता है आपको ये बात? बोलो जी, रटी आपको ये बात या नहीं? अब है, आपको तो रटी हुई है। Yes, ma'am. मैम। ठीक है, रट गई। चलो जी, अब इस सेकेंडरी oocyte में क्या होगा मैम? इस सेकेंडरी oocyte में मैम इट विल फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन। सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक न्यू मेम्ब्रेन आएगी और उसे हम कहेंगे जोना पेल्यूसिडा। क्या कहोगे बच्चा जी? जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है मैम? यहाँ वाला तो आपने पढ़ ही लिया था कि टर्शियरी फॉलिकल हमारा क्या हो गया, वो चेंज हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में या मैच्योर फॉलिकल में। और यहाँ पे हमारा होगा ओव्यूलेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओव्यूलेशन? क्या होता है ओव्यूलेशन? ओवम फॉर्म होते हैं जब। फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये हमारा जो सेकेंडरी फॉलिकल की जो इतनी सारी लेयर्स बनाई हुई थी, 3-3 लेयर बनी थी, वो हमारी मैम अंदर जो हमारा सेकेंडरी oocytes है वो बिल्कुल मेच्योर हो चुका है। तो अब ये लेयर्स जो होंगी क्या होंगी? फट जाएंगी, रप्चर कर जाएंगी और ये रिलीज कर देंगी हमारे ओवम को। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है हमारा ओव्यूलेशन। क्या ये बात मैं मान सकती हूँ कि एक बार में समझ में आ चुकी है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, चलो जी, समझ में आ गया है तो हम बढ़ जाते हैं आगे। थोड़ा सा इसको देखते हुए चलते हैं। जितना आपने पढ़ा ना उसका बस एक डायग्रामेटिक व्यू। ठीक है, नथिंग एल्स, बस डायग्रामेटिक व्यू। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है 5 मिनट का ही 5-6 मिनट ही बचे हैं कि आज की क्लास में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कर पाएंगे। बट कल की क्लास में हम मैम कोई नहीं, करवा दीजिएगा। बेटा मैं आपको पता नहीं होगा शायद, बट आई गेस कल की तो मैम छुट्टी है ना। अरुण जी इस बात की गवाह है कि मैं 5:45 से इसी जगह पे बैठी हुई हूँ। ठीक है, यस मैम कैसे? क्योंकि मेरी 3 क्लासेस थी बैक टू बैक। ठीक है, चलो जी, अब आ जाओ जी, क्या है oogenesis? फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं। कल शायद हाँ आपकी क्लास नहीं होगी, बट कोई नहीं, परसों तो होगी। देखिए, इट इज व्हाट? इट इज द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। पता है हमें मैम, कहाँ पे होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स में होता है। oogenesis इज इनिशिएटेड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये बात हम पढ़ चुके हैं, जहां पे मिलियंस ऑफ एग मदर सेल्स बनते हैं और उन्हीं एग मदर सेल्स को हम क्या कहते हैं? ओगोनिया। कहाँ पे बनते हैं? ओवरी में बनते हैं। ओवरी आपको बहुत अच्छे से पता है, कल हम लोगों ने पढ़ी थी, दोनों जगह पे होती है, राइट? ऐसे करके, और फिर ये यूट्रस ऐसे करके कनेक्ट करती है। ठीक है, कोई भी ओगोनिया आफ्टर द बर्थ ऐड नहीं होता है बॉडी में। ओगोनिया हमारा क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है और फॉर्म करता है क्या? प्राइमरी oocyte, और वो एंटर कर जाता है प्रोफेज 1 में ऑफ मियोसिस, और वहां जाके क्या हो गया? अरेस्ट हो गया। अब इन्हीं oocytes के ऊपर क्या हो रही है? मैम प्रोसेस 1 मतलब G1 है वो वाला। हाँ अरुण जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चों वाली जैसे कहते हैं। मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस पढ़ा है ना हमने अच्छे से बहुत। आप तो लास्ट ईयर से शायद साथ में हो मेरे, यस मैम। है ना? हम लोग बहुत अच्छे से किया हुआ है माइटोसिस, मियोसिस। जितने भी मतलब मेरे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं
उनको माइटोसिस मियोसिस में कभी कोई जिंदगी में दिक्कत हुई नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा क्या तरीका आपको बोला है कि एक चीज को बच्चा फिक्स कर लो कि हमें पहले मैम माइटोसिस ही पढ़ना है, और मैंने आपको शायद माइटोसिस ही पहले भी पढ़ाया भी था, उसके बाद हम मियोसिस में आए थे, क्योंकि मियोसिस में हमारे माइटोसिस में हमारे वही 4 डिवीजन होते हैं, पीमैट सिंपली, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और मियोसिस में मैम बट हमारा क्या चल रहा था, पीमैट 1 और पीमैट 2, ठीक है, ऐसा ही पढ़ा था हमने। ये जो प्रोफेज 1 है, यहाँ पे ही आके हमारा वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया, रुक गया, अरेस्ट हो गया, ठीक है, ठीक है अरुण जी। चलो दूसरा हमारे पास कहानी है कि वही कि हर एक प्राइमरी ओसाइड पे ग्रैनुलोसा लेयर सेल्स आ गई, अब हमने उसको प्राइमरी फॉलिकल कहा। एंड तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास 60,000 से 80,000 ही सिर्फ बचते हैं, बाकी सारे क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए मैम। उसके आगे ये रहा, जितना था हमने सबका सब आपको ये लाइन वाइज लाइन दिख जाएगा। ये रहा प्राइमरी फॉलिकल, क्योंकि ये रहा हमारा अंदर प्राइमरी ओसाइड, उसके ऊपर ग्रैनुलोसा सेल्स की एक सिंगल लेयर। यहाँ पे हमारे क्या हो गए, सेकेंडरी फॉलिकल है, तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या, थीका सेल्स और ऐड होने लगे, और आप देख रहे हो कि ग्रैनुलोसा सेल्स की क्या होगी, और सारी लेयरिंग्स आने लगी, जोना पेल्यूसिडा भी आपको यहाँ दिखने लगा, ठीक है। यह रहा हमारा टर्शरी फॉलिकल, और भी ज्यादा चीजें क्लियर होने लगी। ये देखो कैविटी भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, एंट्रम को ही हमने कैविटी कहा था, टर्शरी फॉलिकल में प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चंस भी आते हैं, याद रखिएगा कि टर्शरी फॉलिकल में आके ही हमारे पास एंट्रम या फिर कैविटी प्रेजेंट होती है, उससे पहले नहीं। फिर लास्ट में हमारा जो ये टर्शरी फॉलिकल था वो क्या हो गया था, मैच्योर हो गया था, और ये बना रहा था कुछ ऐसा, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। ये शायद हम लोग कल वाला पार्ट पढ़ेंगे, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल, तभी आपको और अच्छे से आएगा, बिकॉज उसी टाइम पे ये। मैम कल करवा दोगे आप? हाँ जी, कल नहीं, कल तुम्हारी क्लास कहाँ है, परसों होगी अब तो तुम्हारी क्लास। परसों। ठीक है, अब देखो जी, जिसको भी और भी ज्यादा इसमें देखना है तो वही, द प्राइमरी oocyte इन द टर्शियरी फॉलिकल अंडरगोज द फर्स्ट अनइक्वल मेयोटिक डिवीजन, जिससे हमारा क्या, एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बन रहा है और एक छोटू सा फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है। सेकेंडरी oocyte रिटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड रिच इन साइटोप्लाज्म हमारे प्राइमरी oocyte से। और दूसरा क्या है, इट इज अननोन दैट वेदर द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड्स फर्दर या डीजेनरेट कर जाती है। ठीक है जी, चलो जी और आगे बढ़ जाओ। फिर और क्या पढ़ा था हमने, द टर्शियरी फॉलिकल अंडरगोज चेंजेस और वो मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। सेकेंडरी oocyte क्या करती है, एक न्यू मेम्ब्रेन बना लेती है, क्या कहते हैं उसे हम, जोना पेल्यूसिडा, अभी आपने देख लिया, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ऊजन जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा था ना, कौन सा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और दूसरा था स्पर्मियोजेनेसिस, पढ़ा था ना, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, पूरा एंटायर प्रोसेस, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ तक। वही कहानी oogenesis और हमारे ओव्यूलेशन में है कि oogenesis ये हमारा एंटायर प्रोसेस है, प्राइमरी oocyte से लेके अभी तक का। बट ओव्यूलेशन क्या है, हमारा ग्राफियन फॉलिकल से हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है ओवरी में, उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, याद रह पाएगा बेटा। मैम जोना पेल्यूसिडा मुझे नहीं पता था, अब पता लग गया। कोई बात नहीं जी, थोड़ा बहुत तो सीख ही लो नया। और ये रहा हमारा फिर से वही पूरा फ्लो चार्ट। अगर आपने सब कुछ ढंग से पढ़ा है तो आपके लिए ये फ्लो चार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है कि ये रहा हमारा oogonia, जो कि कैसा है बच्चा जी, डिप्लॉयड है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, सेम लाइक हमारा मेल जर्म सेल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, माइटोसिस के थ्रू एम्ब्रियोनिक स्टेज पे उन्होंने क्या करा है, अपना नंबर बढ़ाया है। कितना नंबर कर लिया है, 2 मिलियन। ठीक है, और अब हम उन्हें क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte के बाद क्या हुआ यहाँ पे कि वो अपना साइज में इंक्रीज कर रहे हैं, सिंपली देखो, सिर्फ सिंपल साइज में इंक्रीज करे हैं, और मियोसिस का पहला डिवीजन शुरू हुआ है। ठीक है, प्रायर टू ओव्यूलेशन। मियोसिस हमारा पूरा का पूरा वही इन कौन सा अनइक्वल डिवीजन में रिजल्ट किया था, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। अब फर्स्ट पोलर बॉडी का अभी तक पता नहीं है कि वो क्या करता है, आगे डिवाइड करता है, डीजेनरेट कर जाता है, वो थोड़ा रिसर्च वाला टॉपिक है। फिर यहाँ पे आके हमारी सेकेंड मियोसिस हुई थी, और सेकेंड मियोसिस कब होती है, फर्टिलाइजेशन के टाइम, और ये क्या बनाती है,
ऑटेड, ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है जी, मैम होमवर्क भी देना है अभी तो आपको, कैसी बच्चा? होमवर्क। अच्छा हाँ, सो सॉरी जी, थैंक यू सो मच। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओवम से हम करेंगे कल, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड फिर शायद हमारा बस इन दोनों का कंपैरिजन, हाँ, और बस मेंस्ट्रुअल साइकिल, दो ही पार्ट रह गए थे। बस मेरा ओवम कराने का बट अभी मन नहीं है, छोड़ो। ठीक है, मैं तुम लोग को देती हूँ थोड़ा सा होमवर्क। ह्यूमन, मैम कल पढ़ के आ जाएंगे सर। हाँ जी बच्चा जी, होमवर्क थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आदर्श जी होमवर्क लेके जाइए, ऐसे नहीं जा सकते आप। आज की क्लास में हमने पढ़ा है गैमेटोजेनेसिस, तो हम गैमेटोजेनेसिस का ही होमवर्क करेंगे। इरेज, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 47 तक आपके में क्लियरली विजिबल है, 41 वाला हम अभी नेक्स्ट पे मैम लिख करते लिया। हैं। स्क्रीनशॉट हो गया कंप्लीट? यस मैम। सारे के सारे करके लाओगे, बता रही हूँ मैं। चलो अभी एक और, हाँ जी बेटा एक और पेज भी है अभी, डीसी मैम ले क्वेश्चन है, लिया। सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। मैम ले लिया। ठीक है, चलो एक आ जाता है कौन सा, ये लो फटाफट से, डन। डन। अब ये मैम एक मिनट मैम, बैक कर दीजिए मैम। बैक, बस हार्ड देखो, हो अगर गया आप मैम। ध्यान से करने में बैठोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा आपको बस 15 मिनट ही लगने हैं ये पूरा का पूरा काम करने में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझे कौन सा आता है, मुझे कौन सा नहीं आता है। ठीक है, बस ये वाला हमारा कल एक एनसीईआरटी का चार्ट रह गया था, ये हम कल करेंगे, कल से यही करेंगे। अब आपको कैसे पता मेरे फोन पे कॉल मैम वाइब्रेट होने की आवाज आई। तुम्हारे कान इतने तेज है? चलो चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड सी यू टुमारो। टुमारो नहीं, डे आफ्टर टुमारो है आपकी क्लास। परसों है। डे आफ्टर टुमारो। हाँ जी, मैम जो हाँ पेजेस जी भेजे श्री, देख लेना आप।